हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव वास्तव में ठीक वैद्युत द्विध्रुव की तरह होता है। चुंबकीय द्विध्रुव में दो ध्रुव होते हैं सदैव। कभी भी मोनोपोल मैग्नेट नहीं मिलता, डाइपोल मैग्नेट ही मिलता है। तो द्विध्रुव चुंबक ही मिलेगा, एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर जिस तरह से वैद्युत द्विध्रुव में एक तरफ प्लस क्यू और दूसरी तरफ माइनस क्यू सूक्ष्म आवेश होते हैं और एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से किसी चुंबकीय द्विध्रुव में अथवा चुंबक में भी दो ध्रुव में बटा होता है। एक ध्रुव की जो सामर्थ्य होती है वो स्मॉल एम, दूसरे की सामर्थ्य स्मॉल एम होती है। जिस तरह से वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी 2l लिया जाता है, उसी तरीके से इनके भी बीच की दूरी 2l होती है। यहाँ पर P की वैल्यू होती थी Q, किसी एक आवेश का परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2l, अर्थात किसी एक ध्रुव की सामर्थ्य अथवा प्रबलता गुणे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सदैव साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। अगर वो दंड चुंबक है या क्षण चुंबक है तो उसमें किसी चुंबक में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। और यदि मान लीजिए धारा लूप है तो धारा लूप में यदि धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो हम राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करते हैं। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार प्रवाहित धारा की दिशा में धारा लूप के अनुदिश उंगलियों को मोड़ लेते हैं और उसके तल के लंबवत रखते हैं अंगूठे को। तो जो अंगूठा की दिशा होती है वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ पर देख रहे हैं धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसलिए जब हम उंगलियों को वामावर्त दिशा में मोड़ते हैं तो अंगूठा ऊपर की ओर है, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर है। और इसके आधार पर चूंकि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, इसलिए कुंडली के तल का नीचे का भाग दक्षिणी ध्रुव की तरफ कार्य करेगा और इसका जो ऊपरी तल का भाग है वो उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। अर्थात धारा लूप अथवा कुंडली में धारा अगर वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो ऊपर का तल उत्तरी ध्रुव और नीचे का तल दक्षिणी ध्रुव। अगर दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होगी ठीक इसी का उल्टा, ऊपरी तल दक्षिणी ध्रुव का की तरह व्यवहार करेगा और निचला तल जो है उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।